रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख लिए और रिलैक्स होकर कहा, नजर कैसे आएंगे वो सब भटकती हुई आत्माएं जो हैं। माही की तो डर से आंखें बड़ी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आत्माएं मतलब भूत। हम आत्माएं मतलब भूत। कुछ वक्त पहले यहाँ 4 लड़कों का मर्डर हो गया था तो अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। फिर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ते हुए, और लोगों को वो ज्यादा कुछ नहीं कहती लेकिन खूबसूरत लड़कियों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ती। कहते हुए रणवीर माही की तरफ झुकने लगा और उसने माही की सीट भी एडजस्ट कर दी थी, जिस वजह माही भी लेट गई थी। लेकिन उसका ध्यान तो रणवीर की बातों पर था। उसे पता ही नहीं चला कि रणवीर ने कब उसकी सीट एडजस्ट कर दी। रणवीर की बातों को सुन माही के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें आने लगी और रणवीर उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी कि माही उसके मजाक को समझ ही नहीं पाती है, पर फिर भी उसने अपने फेस पर ये जाहिर नहीं होने दिया। रणवीर का फेस इस वक्त माही के चेहरे पर झुका हुआ था और उसकी नज़र माही के कांपते होंठों पर थी। अब आगे। लेकिन माही इतना ही कह पाई कि रणवीर ने अपने होंठ माही के कांपते होठों पर रख उसे किस करना शुरू कर दिया। रणवीर के ऐसा करने से माही की आंखें बड़ी हो गई। वो रणवीर के कंधे पर मारने लगी। रणवीर ने किस करते हुए ही माही के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। माही अब पूरी तरह से रणवीर के कंट्रोल में थी। वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर ने माही के होंठ छोड़ दिए। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से रणवीर को देख रही थी। पर रणवीर को न पहले कभी माही के गुस्से से फर्क पड़ता था और न अब पड़ने वाला था। उसने डेविल स्माइल के साथ माही की आंखों में देखा और कहा, बेबी मैं तो सिर्फ तुम्हारा डर दूर कर रहा था, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो। माही ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा डर दूर करो और तुम ही मुझे डराने के लिए ऐसी जगह लेकर आए हो। फिर मुंह बनाते हुए कहा, पहले खुद डराते हो और फिर डर दूर करने के नाम पर जबरदस्ती किस करते हो। क्या उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अभी माही ने अपनी बात पूरी की ही थी कि रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और जिससे माही सीधा रणवीर के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो रणवीर से दूर जाती, रणवीर ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी रणवीर से दूर हटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रणवीर ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बेबी ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो यू कांट गेट अवे फ्रॉम मी अनलेस आई वॉन्ट टू। फिर उसने उसकी नेक पर बाइट कर लिया। माही के मुंह से दर्द से आह निकल गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और परेशान न करूं तो चुपचाप सो जाओ, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन्स नेक्स्ट। माही भी जानती थी कि रणवीर सिर्फ धमकी नहीं देता, वो करता भी है। और इस वक्त वो बहुत थक भी चुकी थी। इसलिए उसे कब रणवीर के सीने से लगे हुए ही नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। रणवीर को भी अब महसूस हो गया था कि माही सो चुकी है। इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और माही की नज़दीकी को महसूस करने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह के करीब 4:30 बजे रणवीर का फोन रिंग करने लगा। 1-2 रिंग की आवाज से ही रणवीर की नींद खुल गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा। माही उसके सीने में सिमटी हुई सुकून सो रही थी। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसे ऐसे देख रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसे अपने फोन का याद आया जो रिंग करते ही जा रहा था। रणवीर ने जल्दी ही अपना फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ रुद्र की आवाज आई, हेलो रणवीर, मैं अपने रूम में हूँ। तुम सबके जागने से पहले माही को वापस ले आओ। रुद्र जानता था कि रणवीर माही को अपने साथ लेकर गया है। क्योंकि रणवीर ने रुद्र को पहले ही मैसेज करके बता दिया था। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर ने फिर से माही की तरफ देखा जो दुनिया जहां से बेघर रणवीर को हग किए सो रही थी। माही को ऐसे सोते देख रणवीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से उसे बगल वाली सीट पर सुला दिया। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था। रणवीर ने अपनी कार स्टार्ट की और रिसोर्ट के लिए चल दिया। कुछ ही देर में वो रिसोर्ट पहुंच गया। उसने गाड़ी के बाहर आकर माही की तरफ का गेट ओपन किया और उसका दुपट्टा सही किया जो उसके गले से हट गया था। रणवीर के सामने माही भले ही कैसे भी रहे पर वो नहीं चाहता था कि कोई और माही को ऐसे देखे। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर चला गया।
अभी भी सब सो रहे थे तो किसी ने रणवीर को नहीं देखा। रणवीर माही को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले गया और डोर ओपन कर अंदर चला गया। उसने पैरों से डोर क्लोज किया और बेड की तरफ बढ़ गया। ये माही का रूम था जहां माही रह रही थी। सारिका अपने वाले रूम में सो रही थी। उसने माही को धीरे से बेड पर लिटा दिया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। माही सोते हुए उसे बहुत क्यूट लग रही थी। रणवीर उसके गालों पर किस करने ही वाला था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रणवीर ने अपने फोन पर नजर डाली। जिस नंबर से नोटिफिकेशन आया था उसे देख रणवीर के फेस के एक्सप्रेशन सख्त हो गए थे। उसने नोटिफिकेशन ओपन किया और उसे देखते ही उसके फेस एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। वो बालकोनी की तरफ गया और एक नंबर डायल कर किसी से कुछ देर बात की और फोन डिस्कनेक्ट कर वापस रूम में आया। उसने नजर भर माही को देखा। जहां अभी उसके फेस पर सख्त भाव थे, माही को देखते ही वो सॉफ्ट हो गए। उसने आगे बढ़कर माही के गाल पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। सुबह 7:00 बजे माही की नींद खुली। सबसे पहले उसकी नज़र अपने रूम की सीलिंग की तरफ गई। तभी उसे रात को जो कुछ हुआ वो सब याद आया और वो झटके से उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा तो उसने अपने आप को अपने रूम में ही पाया। तब जाकर उसने एक चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसने सोचा, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो रणवीर की गाड़ी में थी। कहीं रणवीर ही तो मुझे। फिर उसने कुछ सोच अपना सिर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद सारिका की विदाई की सारी तैयारियां हो गई थी। बाकी सबने अपने सामान की पैकिंग भी कर ली थी और सर्वेंट से कहकर उन्हें गाड़ियों में रखवा दिया। अनीता जी बार बार रणवीर को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हारकर उसने रुद्र से पूछा, रुद्र क्या तुम्हें रणवीर का कुछ पता है कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है और अब अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। रुद्र जानता था कि रणवीर किसी काम से मुंबई गया है और 3-4 दिन में वापस आएगा, और किस काम से गया है रुद्र ये भी जानता था, लेकिन वो अनीता जी को सच नहीं बता सकता था। उसने उन्हें अधूरा सच बताने का सोचा और कहा, बड़ी माँ रणवीर को मुंबई वाली फैक्ट्री का अर्जेंट काम आ गया था तो उसे आज सुबह जल्दी ही जाना पड़ा। वैसे वो मुझे बताकर गया है और 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। अनीता जी ने रुद्र की बात सुनकर कहा, ये लड़का भी ना। इसे बस काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। बस इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इसे थोड़ा बांध कर रखे। अनीता जी की बात सुनकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, आ गई है बड़ी माँ। बस एक बार वो अपनी फीलिंग को समझ ले। क्योंकि रणवीर जिसे जिद और जुनून का नाम दे रहा है वो तो उसका प्यार है माही के लिए। रुद्र को अपने ख्यालों में गुम देख अनीता जी ने कहा, अब तुम किस ख्यालों में खो गए? चलो जल्दी रेडी हो जाओ। सारिका को घर ले जाना है या नहीं? अनीता जी ने लास्ट की लाइन रुद्र को छेड़ते हुए कही तो रुद्र शर्मा गया। कुछ ही देर में सारिका की विदाई भी हो गई। महेश जी और निर्मला जी ने भीगी पलकों से अपनी लाडली बेटी को विदा किया तो वहीं माही सारिका के गले लगकर खूब रोई। सारिका के विदा होते ही सभी अपने अपने घर के लिए चल दिए। के विला। रणवीर की गाड़ी विला के अंदर आई और वो अपनी गाड़ी से निकल विला के अंदर गया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पहले उसने शॉवर लिया और रेडी हो गया। उसने एक ब्लैक सूट पहना था और उसके अंदर की शर्ट भी ब्लैक थी। थोड़ी देर में वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसने स्टडी रूम का डोर लॉक किया और एक बुक सेल्फ की तरफ बढ़ गया। उसने उस बुक सेल्फ से एक बुक उठाकर उसके पीछे के बटन को प्रेस किया तो वो बुक सेल्फ एक डोर में बदल गई। वो डोर एक पासवर्ड से लॉक था। रणवीर ने पासवर्ड डाला तो डोर एक साइड खिसक गया।